तो सब कुछ हो जाता। चाहने से अगर हो जाता तो सब कुछ हो जाता कि नहीं हो जाता, लेकिन चाहने से हुआ नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं लेकिन हमारा एक पक्का इरादा नहीं है, पढ़ाई को लेकर मोटिवेशन नहीं है, पढ़ाई को लेकर बहुत बड़े सपने नहीं है। जिस दिन पढ़ाई को लेकर बहुत बड़े सपने हो जाएंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ब्रांड बनना है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूरी जिंदगी पढ़ते रहना है, जिस दिन ऐसा माइंडसेट तैयार हो जाएगा तब जाकर धीरे धीरे पढ़ाई होनी शुरू होती है। जिस दिन झूठ बोलना शुरू करेंगे किताबों से कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, किताबों को डायरेक्ट बोलेंगे आई लव यू, किताबों से बोलेंगे, ना कि जाकर के बगल वाली पड़ोसन से बोलेंगे आई लव यू। अरे हंस लो भाई, हंसने वाली बात है उसमें क्या, एकदम गुमसुम हो गए हो क्या? बात समझ में रहेगी नहीं? एकदम पॉइंट माइंड क्लियर होना चाहिए सर। अच्छा आप ही बता दो, इस उम्र में आते आते लमसम लोगों को कहीं ना कहीं प्यार हुआ होगा, किसी लोगों का तो ब्रेकअप हो गया होगा, दिल टूट चुका होगा, कई लोग रातें रोए होंगे, ठीक है? तो जरा सोचो कि जब आपकी स्टार्टिंग थी, सुनो, जब आपकी स्टार्टिंग थी तो क्या जिसको आपने देखा था, जब आपने उससे पहली बार बोला था या फोन से या सामने से कि आई लव टू यू, क्या आपको उस वक्त प्यार हो गया था सर? क्या सच में था प्यार? सच में उसके लिए रो रहे थे आप? नहीं, वो झूठ था, एक फीलिंग थी जो आपने धीरे से बोल दिया। लेकिन जब आपने बार बार बोला उससे आई लव यू आई लव यू आई लव यू, उसके बाद सच में हो गया आपको लव यू। और उसके बाद जब कॉल नहीं आया तो परेशानी, बात नहीं की तो परेशानी, नाराजगी, फिर रोना धोना शुरू, तकलीफ आना शुरू। आई एम राइट? पहली बार झूठ बोला गया था, फिर हकीकत हो गया, एकदम सेम प्रोसेस सर। लेकिन किताबों से आप बता दिए कौन कौन है सर जी इस किताबों से जो बोला होगा आई लव यू? कोई है सर जो बोला होगा मैं तुम्हें पाना चाहता हूं? किताबों को गले कभी कोई लगाया सर? कितने लोग लगा के फील किए होंगे काश तुम मुझ में समा जाओ, लेकिन नहीं, अगर गर्लफ्रेंड अगर मिल गई गलती से तो उसे लगा कर कहेंगे हम तुम में खो जाएंगे, हम अलग नहीं है। हम राइट और रॉन्ग? चीजों को समझो, इस उम्र तक आते आते आपको एहसास हो गया होगा। मैं कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ी रियलिटी की बात कर रहा हूं। होता है कि नहीं होता है? उसको अच्छा जब हम उसको करते हैं कि अब तुम मुझ में समा जा, तो फीलिंग आती है कि नहीं आती है? भाई मैं शादीशुदा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो फीलिंग आती है कि नहीं कि हम दोनों एक हो रहे हैं? सर बुक्स से भी हो सकता है, करना पड़ता है। ये नाटक है सर, मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूं ये नाटक का प्रोसेस बता रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं अगर आपको पढ़ाऊं तो आज आप पढ़ेंगे, कल फिर इंतजार करेंगे विवेक सर आए तो पढ़ाएंगे। लेकिन अगर मैं आज आपको पढ़ाऊं और पढ़ाने के साथ साथ पढ़ने की प्यास जगाऊं, और जिसकी जग गई, जो बैठे बैठे जगा भी रहा है मेरे साथ अपनी प्यास पढ़ने की, तो जगेगी सर। अगर मैं आपकी प्यास जगाना चाहता हूं तो आप भी जगाओ, ये नहीं कि जगाओ रहे पढ़ने को तो हम नहीं जगाएंगे, तो नहीं सर, कभी नहीं जागेगी प्यास, क्योंकि जब नहीं जागेगी तब आप पढ़ पाने वाले नहीं है। याद रखना, ऐसा जरूर आपके जीवन में वक्त आया होगा जिस वक्त टाइम नहीं रहा होगा सही बाहर जाना, टाइम नहीं रहा होगा सही बाहर जाना, हिम्मत भी नहीं पड़ा होगा, लेकिन फिर भी जुनून में आप चले गए होंगे। याद रखना इस चीज को। बात समझ आ रही कि नहीं? जुनून का कैसे मुकाबला, कैसे समझोगे जुनून को, जरा समझो। उदाहरण के तौर पर अचानक हमारे पिताजी हैं और कोई हमारे सामने ही हमारे पिताजी को थप्पड़ मार रहा हो, क्या उस वक्त किसी को कहना है कि तू जाकर उसको मार? कि आपको कहना पड़ेगा कि जुनून आ तू आ? सर तुरंत आपके अंदर जुनून ऑन द स्पॉट आएगा सर, और ऑन द स्पॉट जाकर आप उसको पीटना शुरू कर देंगे। आप क्या ऊंच नीच सही गलत कुछ सोचेंगे कि मार देंगे तो जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा? कुछ नहीं आता सर। अगर हद से ज्यादा हो गया है हालात कि आपके पिता को मार रहा है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको हद से ज्यादा पीट देंगे। कुछ ही लोग होंगे जो सोचेंगे ऊंच नीच, कुछ लोग तो एकदम नहीं सोचेंगे। तो जुनून कहां से आया, सडन कहां से आया? क्योंकि आपने वो पहले से फिट करके रखा है कि मेरे पापा को कोई बोल देगा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो सॉफ्टवेयर ऐसे ही माइंड को पहले से अगर करके रखेंगे। मैं किताबों से मोहब्बत कराना चाहता हूं सर, आप मोहब्बत करना चाहते हैं?